डॉक्टर नीतू सोनी CGHS में अभी पोस्टेड है, इनसे हम बातचीत करेंगे बहुत सारी, लेकिन पहले ये गाना पूरा सुन लें। मुसाफिर रब नु बोला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते बातें यानू मराने पाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। डॉक्टर नीतू सोनी जी, हम कुछ बातचीत शुरू करें उससे पहले आपका स्वागत कर लें। नमस्कार। बिल्कुल कंफर्टेबल है आप? बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं जोधपुर से बिलोंग करती जी। CGHS में आप लगी, या बताइए ना कैसे आम आदमी वहां तक पहुंचे और कौन कौन से लोग पहुंच सकते हैं, किसके लिए CGHS? ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एक्सेप्ट रेलवे जी, उनके अलावा सभी के लिए है, पेंशनर और सर्विंग एम्प्लॉय दोनों के लिए ही है। जी। पेंशनर के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि उन्हें बिल्कुल पे नहीं करना पड़ता है, टोटली कैशलेस है इस स्कीम के अंदर। जी। वो चाहे तो ओनली फॉर इंडोर भी ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर वो आउटडोर प्लस इंडोर दोनों ही ऑप्ट करना चाहते हैं टोटली कैशलेस, तो उनको 1000 पर मंथली जो उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है उसको कट करवाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट से ही। ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप परमिट करें। वो आपके लेटर पे आप जस्ट एक एप्लीकेशन देते हैं और आपका डिपार्टमेंट आपको एक NOC कार्ड दे देता है कि नहीं हमारे 1000 रुपीज इनके नहीं काटे जा रहे हैं। जी जी। उसके अलावा पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपके आप चाहो तो 1 साल के पैसे जमा करा सकते हैं और आप चाहो तो लाइफ लॉन्ग के करवा सकते हैं। ये पेंशनर करवा सकते हैं या जो इन सर्विस? सर्विंग एम्प्लॉय के तो पर मंथ जितने करते हैं उनके कटेंगे ही, अगर वो विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं तो ना। 4 किलोमीटर किससे? डिस्पेंसरी से ना, CGHS डिस्पेंसरी जो पोस्टल SPO के अंदर है वहां से 4 किलोमीटर की रेंज में। अगर उसके बाहर वाले बनवाना चाहते हैं तो उनको 1 टाइम ऑप्शन देना पड़ता है। उसमें क्या होता है? कि मैं अपना कार्ड बनवाना चाहता हूँ, वो विलिंगली होता है। मतलब जैसे कोई अगर आप इतने 4 किलोमीटर हो तो आपको CGHS कार्ड मैंडेटरी है कि आप उसी के थ्रू ही जाओगे और उसी के थ्रू आपके बिल पास होंगे ना। ओके, पर अगर आप 4 किलोमीटर के बाहर रहते हैं रेडियस के बाहर, तो आपको ऑप्शन देना पड़ता है ना कि मैं बनवाना चाहता हूँ या नहीं बनवा चाहता हूँ ना। जैसे यहाँ से आपकी डिस्पेंसरी कोई 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या फॉर्मेलिटीज करे केंद्रीय कर्मचारी? हाँ, केंद्रीय कर्मचारी अगर डिस्पेंसरी 10 किलोमीटर दूर है तो उसको एक ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं बनवाना चाहता हूँ विलिंगली ना। सीधे तौर पे आपके पास आ जाए? नहीं, सर्विंग एम्प्लॉय का उनके डिपार्टमेंट के थ्रू बनता है जी, और जो पेंशनर है उनका हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू बनता है ना। सर्विंग एम्प्लॉय का लाइक कैशलेस नहीं है, उन्हें अपने डिपार्टमेंट के थ्रू रीइंबर्समेंट क्लेम मिलता है जी, पर जो भी रेफर वगैरह इन्वेस्टिगेशन होती है वो पहले यहाँ पर CGHS डिस्पेंसरी से एंडोर्स होती है। जी, देखिए ये इससे पहले कोई बात इतनी क्लियर नहीं थी जो आप बता रहे हैं। कहा ये जा रहा था या सुना ये जा रहा था, इसमें शायद रूमर भी हो सकती है कि CGHS का फायदा वही लोग ले सकते हैं जो शहर के दायरे में है। हाँ, शहर के दायरे में और विद इन 4 किलोमीटर में है ना। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि उससे दूर जो है उनको उससे दूर पर वो जोड़ा की लिमिट में होना चाहिए। जो अपना अभी जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एटलीस्ट उसकी लिमिट में वो आना चाहिए। जो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर है वो उसका फायदा नहीं ले सकते ना। तो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका अराउंड 18 to 20 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो काफी वाइड रेंज आ जाती है ना। जी, मतलब शहर का और JD का इलाका इसमें बहुत ज्यादा जोड़ा का इलाका, हाँ जोड़ा का इलाका होना चाहिए ना। जी, ठीक है। JD के इलाके में आ जाए, शहर के जो सीमा क्षेत्र उन्होंने चिन्हित किया। हाँ, जो जोटा का जिन लोगों ने रेडियस बनाई है जोड़ा वालों ने, ठीक है, वही वो लोग ही बेनिफिट ले सकते हैं ना। जी,
अगर उनके कार्ड नहीं बना और कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाके ये कह सकते हैं कि मुझे कार्ड बनवाना है। हाँ, विलिंगली। तो उन्हें एक ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा, वन टाइम ऑप्शन फॉर्म, कि मैं कार्ड बनवाना चाहता हूँ ना। वन टाइम में आप क्या कंडीशन होती है? वन टाइम में आई थिंक कि वो 5 और 10 ईयर की कुछ कंडीशन होती है कि इतने टाइम से पहले मैं कार्ड सरेंडर नहीं करूंगा। अच्छा, तो उनको पेमेंट एक नहीं, वो मंथली ही करता है ना, सर्विंग एम्प्लॉय का मंथली करता है अकॉर्डिंग टू पे ग्रेड ना। और पेंशनर अगर बाहर रहता है तो पेंशनर बनवा सकता है, पेंशनर कहीं पर भी रहता हो वो सीजीएचएस कार्ड बनवा सकता है ना। पेंशनर के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, नथिंग। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट उनको साथ लाना होता है? हाँ, उनको अपने डिपार्टमेंट के थ्रू जो उनको एनओसी मिलती है कि हम लोग 1000 रुपीज नहीं ले रहे हैं, एक एप्लीकेशन डिमांड ड्राफ्ट जो होता है भारत खोज के नाम से, उनके पीपीओ ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेना होता है ना। किसी के 30,000 करते हैं, किसी के 78 और किसी के 1,12,000। इन लोगों ने 3 लिमिट बना रखी है ना। अच्छा, जो आपके गेट पे के अकॉर्डिंग वो पैसे कटेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एंटाइटल होते हैं कि आपको वार्ड मिलेगा, सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा या प्राइवेट वार्ड मिलेगा ना। ओके। हाँ, जिन लोगों ने 1 टाइम ऑप्शन में पैसे जमा करवाए हैं, जिन लोगों ने 78,000 जमा करवाए हैं, उनको प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल्ड है। और जिन लोगों ने 30,000 करवाए हैं, जो इस लिमिट में आते हैं, वो सेमी प्राइवेट या फिर वार्ड के लिए एंटाइटल होते हैं ना। जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आप लाइफ लॉन्ग इसका बेनिफिट लेना चाहें, हाँ, तो आप 10 ईयर के पैसे जमा करवा दीजिए एक साथ। तो 10 ईयर मीन्स उसके बाद 10 ईयर मीन्स लाइफ लॉन्ग, ये बड़ा बेनिफिट है ना। पर काफी लोग ये सोचते नहीं हम तो एवरी ईयर ही करवाएंगे ना। काफी लोगों की ये कैलकुलेशन रहती है कि हम एवरी ईयर कराएंगे। बिल्कुल सही, उनकी सुविधा। हाँ, वो उनका अपना है। यानी कि ये डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में ये बात हुई कि आप जब यहाँ से रिटायर होंगे उससे 1 महीने की जो सैलरी है, हाँ, लगभग वही पड़ता है ना, वो सैलरी आप जमा करवा दीजिए और लाइफ लॉन्ग कार्ड बन जाता है आपका ना। जी। मोस्टली जो सीजीएचएस एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं वो यही करते हैं ना। जी। चलिए, ये तो हुई बहुत तकनीकी बात है, और तकनीकी वो जानकारी बहुत जरूरी जो आम आदमी तक पहुंचे। डॉक्टर सोनी, अभी आप बिजी कौन सी बीमारी में रहती है? मौसमी बीमारी? नहीं, अभी कोरोना वाले पेशेंट काफी कम आ रहे हैं ना हाल फिलहाल ना। अभी वही जो पुरानी क्रोनिक डिजीज है वही चल रही है ना। यूआरआई वगैरह के अभी जो पेशेंट है वो काफी कम हो गए हैं पहले से ना। हार्डली 3 और 4 पेशेंट, जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो डेली 5 to 7 पेशेंट कोरोना के हमारे यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, 150 के आउटब्रेक में 7 पेशेंट आना डेली कोरोना की काफी बड़ी बात होती है। पर अभी हाल फिलहाल काफी कम है ये। अच्छा, कोरोना को लेकर सीजीएचएस आपके डिस्पेंसरी में कोई विशेष सुविधाएं या ऐसे एहतियात कुछ रखी गई थी पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल, काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। ठीक है, और पेशेंट भी काफी समझदार है, वो विद फुली प्रिपेयर्ड ही आते थे। सारे हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन आते हैं, दे आर हैविंग मैनी कोमॉर्बिड कंडीशंस ना। अच्छा, इसमें कौन सब बीमारियां जो है, हाँ, वो कॉर्बिड जो उसके अकॉर्डिंग वो फुल्ली प्रिपेयर आते थे, दे आर हाईली एजुकेटेड ना। वो जब भी आते थे प्रॉपर मास्क, कैप, ईच एंड एवरीथिंग दे आर हैविंग ना। जी। कोरोना का जो अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दें कि टीकाकरण में सीजीएचएस का और आप लोगों को क्या अभी रोल चल रहा है? हमारे सारे बेनिफिशियरी जो है स्टेट गवर्नमेंट से फायदा ले सकते हैं ऑलरेडी, और जो 45 से 60 के बीच में है और उनका हमारे पास में रिकॉर्ड है कि हाँ भाई वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोर देन 10 ईयर से सफर कर रहे हैं, उन सबको हम लोग हमारे यहाँ से एक फॉर्म बना के देते हैं, एक सर्टिफिकेट, और वो जाके स्टेट गवर्नमेंट में लगवा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हम आगे बहुत सारी जानकारी आपसे ये लेना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां आपने अपनी लिस्ट में शामिल की है, या जो 45 से लेकर 60 के अंदर हमने सारी वो बीमारियां शामिल की है जिसमें लगवाना ही चाहिए वैक्सीन, और लोग डरते हैं कि हमें नहीं लगवाना चाहिए। लाइक जो पेशेंट है रिनल ट्रांसप्लांट का या कार्डिक पेशेंट है, वो बहुत डरते हैं कि हमें ऑलरेडी एस्पिरिन चल रही है, हमें लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, बट उन्हें ही लगवाना है। थोड़ी सी इस पे डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर सोनी, टाइमिंग क्या रहता है आपके डिस्पेंसरी का? 7:30 to 2 o'clock है, पर हम ये बोलते हैं कि 15 मिनट सर्वर ऑन होने में लगता है हमारा। ठीक है, तो अराउंड 7:45 के अराउंड कंप्लीट 8 बजे लगभग आए तो रहेगा। हाँ, अपनी 7:30 डिस्पेंसरी खुल जाती है और 1:45 रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज हो जाता है। अगर आप 1:45 से पहले नहीं आ पाते हैं तो आपका टोकन जनरेट नहीं हो पाता है। अच्छा, तो इतना लंबा काम करने के आप थक तो जाती होंगी थोड़ी? नहीं, वो हम सब हैबिचुअल है ऑलरेडी, हम लोग 2007 से इसी डिपार्टमेंट में है। जी मैम, मैं ये चाह रहा था कि थकावट मिटाने के लिए गाना वाना सुनती हैं आपने? हाँ, बिल्कुल। तो अभी गाना सुना है? हाँ, बिल्कुल।
लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ इलाज ना करवाया। अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से। प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर। मेरा शहर है मेरा गौरव, ये रहे हमेशा नंबर 1। अभी चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण, आपका फीडबैक बना सकता है जोधपुर को नंबर 1। आपको बस करना ये है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर वोट फॉर योर सिटी ऐप डाउनलोड करें और उस पर या स्वच्छ सर्वेक्षण.org की वेबसाइट पर या फिर 1969 पर मिस कॉल देकर 31 मार्च 2021 तक अपना फीडबैक भेजें। आपका फीडबैक जोधपुर को बना सकता है नंबर 1। नगर निगम उत्तर जोधपुर द्वारा जनहित में जारी। 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में बलगम की निःशुल्क जांच करवाएं। क्षय रोग का निदान और उपचार सभी राजकीय चिकित्सालयों पर निःशुल्क उपलब्ध है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम है टोटल हेल्थ। आज हमारे साथ है डॉक्टर नीतू सोनी। बहुत सारी बातें अभी बाकी है। सबसे पहले एक तकनीकी व्यवधान जैसा लगता है, लोगों को शायद अभी क्लियर नहीं है
जब वो बिल पास करवाने का आपसे साइन करवाएंगे या जांच करवा लेंगे फिर साइन करवाने आएंगे या डिपार्टमेंट करे, ये थोड़ा सा क्लियर हम चाह रहे हैं आपको। नहीं, कुछ नहीं करना। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन वहां से लिखी जाती है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सीजीएचएस के डॉक्टर साइन करें तो पहले आपको आके एंडोर्स करवाना होता है, क्योंकि वो एंडोर्समेंट कंप्यूटराइज है आजकल, तो हम चाहकर भी बैक डेट और बैक टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन लिखी है और आपका डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है कि सीजीएचएस साइनिंग अथॉरिटी हो, तो आप आके पहले ही एंडोर्स करवा लेना, ठीक है। फिर जांच से पहले, क्योंकि काफी ऐसी होती इन्वेस्टिगेशन जो अनलिस्टेड आइटम होती है, यानी कि सीजीएचएस जो बुकलेट है उसके अंदर उनके कोड नंबर नहीं दिए हुए होते। अच्छा। उन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो परमिशन है वो हायर अथॉरिटी से आती है, हम नहीं दे सकते ना, वो उनका हायर अथॉरिटी देगा और पेंशनर के केस में हमारा एडी देगा, एडिशनल डायरेक्टर सर देंगे। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि एक बार आके आप एंडोर्स करवा लीजिए ताकि मालूम चल जाए इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन लिस्टेड है या कौन सी अनलिस्टेड है। और एक बार एंडोर्समेंट पे अगर मैंने साइन कर दिए हैं या किसी डॉक्टर ने साइन कर दिए हैं सीजीएचएस के लिए, तो उनको बिल क्लेम के वक्त वापस साइन करवाने की जरूरत नहीं है। ये जयपुर में ऑलरेडी सिस्टम क्लियर है कि एक बार एंडोर्स कर दिया है तो क्लेम के ऊपर साइन करवाने के लिए वापस चक्कर नहीं काटना सर्विंग एम्प्लॉय को। पर अभी हाल फिलहाल ये यहाँ के डीडीओ जो है डिपार्टमेंटल, उनको क्लियर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वापस क्लेम पे भी साइन किए जाए। डॉक्टर साइन हाँ, पर एंडोर्समेंट का सिस्टम रखा ही इसीलिए है कि पहले क्रॉस चेक भी हो जाए और उसी वक्त साइन हो जाए, तो उनको 2 चक्कर ना पड़े ना। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट लाइक सीजीएचएस जो है, एंडोर्समेंट के बाद में हमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन पे वापस डॉक्टर के साइन नहीं करवाने पड़ते अगर प्रॉपर एंडोर्समेंट कंप्यूटराइज हुआ है तो। ठीक है, तो एक ही चक्कर पड़ता है। तो ये चीजें सभी डिपार्टमेंट के डीडीओ को एक बार जयपुर के अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जयपुर सीजीएचएस के अंदर एक ही बार चक्कर काटना पड़ता है एंडोर्समेंट के लिए, प्रायर एंडोर्समेंट के लिए। सेकंड चक्कर क्लेम पे साइन करवाने के लिए नहीं काटना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये जोधपुर में अभी आते होंगे? जोधपुर में काफी लोग आते हैं क्योंकि उनका डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है कि साइन करवा के लाओ सीजीएचएस के ना। तभी बिल आपके यहाँ से हाँ, वेरीफाई कराने पड़ते, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज उन्हीं के लिए कम्बरसम है कि उन्हें 2 चक्कर पड़ रहे हैं। हाँ, तो ये उनको डीडीओ को समझाना पड़ेगा उनके कि नहीं जरूरत होती है ना। यानी कि डिपार्टमेंट भी अगर क्लियर सुन ले, अगर कोई सुन रहा हमारा प्रोग्राम, बिल्कुल, तो एक बार एंडोर्स होने के बाद उनको एक बार अगर प्रॉपर एंडोर्स है हो जाए, बिल्कुल, उसके बाद बिल पर साइन करवाने के लिए सीजीएचएस दोबारा नहीं भेजा जाए। हाँ जी, हाँ, क्योंकि जब आपने एंडोर्स कर ही दिया है तो आई ऑलरेडी साइंड ऑन दैट इन्वेस्टिगेशंस, दे आर ऑलरेडी वेरीफाइड। जी, तो कानूनी तौर पर बिल्कुल इतनी ही प्रक्रिया होती है। डॉक्टर साहब बताइए, कोमॉर्बिड कौन कौन सी लिस्टेड है आपके? नहीं, कोमॉर्बिड कंडीशंस में तो काफी 20 डिजीज की लिस्ट है, पर हाँ, मोटी मोटी ये है कि जिनको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक सर्जरी हो चुकी है 1 ईयर के अंदर, या कार्डियक डिजीज है, जिनके ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनको जरूर लगवाना चाहिए। अगर 45 से लेकर 60 के बीच में वो काफी घबरा रहे हैं कि हम लोग एस्पिरिन पे हैं तो लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्या हमारा लीनल ट्रांसप्लांट हो रखा है तो हम लोग लगवाएं नहीं लगवाएं, उनको तो जरूरी लगवाना चाहिए, क्योंकि ये लाइव वायरस नहीं है, इसमें वायरल वेक्टर का यूज किया गया है। ओके, तो वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो सिर्फ चिंपैंजीज में ही इफेक्ट करता है। तो जो कोविशील्ड आ रही है वो बिल्कुल वायरल वेक्टर पे ही बेस्ड है। तो आप में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तब भी आप लगवा सकते हैं, आपको एचआईवी है तब भी आप लगवा सकते हैं। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑन दैट टाइप ऑफ पेशेंट्स ना। ठीक है, और जो कोवैक्सीन आ रही है वो तो बिल्कुल इनएक्टिवेटेड वायरस है। ओके, तो उसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है कि वो जो आप वैक्सीन लेंगे वो जाके आपको कोरोना कर सकता है या आपको रिएक्शन हो जाएगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। सिर्फ उन्हीं के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिन्हें प्रायर कोई वैक्सीन एलर्जी कर चुका हो, या इस वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए लाइक हिस्टीडीन यूज किया गया है या ईडीटी यूज किया गया है, उस अगर पर्टिकुलर चीज से उनको एलर्जी है तो वो ना लगवाए ना। तो क्या उससे पहले वो आप बताएं, आपको टीका लगाने से पहले कि मुझे इस चीज से एलर्जी है? नहीं, सारी एलर्जीज नहीं, अगर वैक्सीन से प्रायर एलर्जी हो रखी है उनको, किसी भी वैक्सीन से, तो उन्हें इन्फॉर्म करना होता है कि मुझे इस वैक्सीन से एलर्जी हो रखी है। और अगर उनको बहुत ही लगता है कि मैं हाई रिस्क जोन के अंदर हूं, मुझे एलर्जी ज्यादा होती है, तो उनको इन्फॉर्म भी करें, और हो सके तो उस वक्त वो एमडीएम जैसे बड़े सेटअप में लगवाएं वैक्सीन ना, छोटे सेटअप की जगह, क्योंकि एमडीएम वगैरह में इन लोगों ने पर्टिकुलरली पास में एक आईसीयू का अरेंजमेंट भी कर रखा है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो कुछ भी कंडीशन होती है, एलर्जीज होती है, तो तुरंत एड्रेनलिन वगैरह वहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे ना। वो ऑब्जर्वेशन में रखते, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखते भी है, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी भी है। तो वो इतना कर सकते हैं कि भाई पहले ही जाके वो बड़े सेटअप पे लगवाए, लाइक बड़ी सेटअप में एमडीएम है या कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे प्रॉपर आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, उतना लगवाए ना। ठीक है डॉक्टर साहब, बीइंग ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करते हैं जिनको इस तरह की एलर्जी है उनको भी वैक्सीनेशन? नहीं, जो उनको इस तरह की एलर्जी है, पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट वैक्सीन में यूज किए गए हैं हिस्टीडीन वगैरह, उनको एक बार रुक जाना चाहिए,
ओके, और पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये हिस्टीडीन वगैरह मेरे लिए अब सेफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी कोमॉर्बिड कंडीशन है उनके लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, उन्हें स्पेशली जाना चाहिए ना, उन्हें पहले जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए कोरोना ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन ना। जी, तो डॉक्टर साहब ने जो बीमारियां बताई और उनकी आयु 45 से 60 वर्ष के बीच में है, मोर देन 60 ईयर वालों को तो सबको लगवाना ही है। जी जी, ठीक है, ये 45 से लेकर 60 के बीच में, क्योंकि एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि सबके लिए ओपन नहीं हुआ अभी ना। जी, ठीक है ना जी, वो सबके लिए ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए एक सर्टिफिकेट बनता है, वो किसी भी अपने जो डॉक्टर है जिसे वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे भी साइन करवा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो। उन्होंने मेंशन किया है, पर जो कि हमारे सीजीएचएस वाले बेनिफिशियरी है वो सब हमारे यहीं पे आके करवाना पसंद करते हैं, या कोशिश यही करते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट से ही साइन करवाएं ना। जैसे डॉक्टर साहब कई लोगों को ये ब्लड प्रेशर और शुगर की टेबलेट चलती रहती है, तो एक बार डॉक्टर के लिखने के वो कई लंबे समय तक वही दवाई लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो एट प्रेजेंट उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होता डॉक्टर का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सीजीएचएस के है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनके पास पूरा उनका रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा। हम लोग उसी के बेस पे देते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं उनके पास भी अक्सर वो लोग अपने सारे प्रेस्क्रिप्शन संभाल के रखते हैं ना। जी, तो वो आपको लास्ट आपको प्रेस्क्रिप्शन लाके दे दे, या कितने साल से चल रही है, वो आपको हिस्ट्री तो सबमिट करनी पड़ेगी पेपर पे ना। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो हम लोग उनका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। जी, ठीक है, स्टेट वालों के लिए तो उन्हें अपने प्रेस्क्रिप्शन दिखाने ही पड़ेंगे ना। जी, अभी कंडीशन ये चल रही कि सरकारी अस्पताल में लगाएं तो बिल्कुल मुफ्त है, और प्राइवेट में जाए तो कुछ 250 रुपीज है ओनली, हार्डली ना। सीजीएचएस में भी मुफ्त है या लोग? नहीं, सीजीएचएस में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ही भेज रहे सारे पेशेंट, क्योंकि जो वैक्सीन आया है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही है जी, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में जाके फ्री में ऑलरेडी लगवा सकते हैं ना। जी, अच्छा, कई बार ये सुना गया कि 250 रुपए के लिए भी लोग क्लेम करने की कोशिश। 250 रुपए के लिए क्लेम आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो उनकी अपनी भी लुकआउट है ना। ठीक है, अगर वो देना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, पर हाल फिलहाल सीजीएचएस में इसकी कोई क्लियर कट गाइडलाइन हमारे पास में नहीं आई है। ठीक है, अब वो एडिशनल डायरेक्टर अपना आप डिसाइड करेंगे जब आप क्लेम में डालेंगे तो ना। जी, चलिए, अभी जो कोरोना वैक्सीनेशन की बात हमने की है, कोमॉर्बिडिटी की बात हमने कर ली है, अभी जो मौसम चल रहा है, कोरोना फिर से थोड़ा अलग स्ट्रेन जो डिफरेंट आ रहा है, तो इसकी क्या क्या संभावना है या सावधानियां क्या क्या हम रख सकते हैं? वही सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कोशिश ही कीजिए अभी, और बाहर का अवॉइड कीजिए, खाना वाना, मौसमी बीमारियों के साथ में टाइफाइड वगैरह और ले आएंगे आप। जी जी, ठीक है, और हो सके तो आपके जो, अगर आपने ट्रैवलिंग का टूर का कुछ सोच रखा है घूमने के लिए, वो 3 to 4 मंथ और पोस्टपोन कर दीजिए, जब तक कि ये पूरा सिनेरियो क्लियर ना हो जाए। जी, तो अभी जो मौसम बदला है, जो स्ट्रेन बाहर, पर अभी जो पेशेंट आ रहे हैं यूआरआई वाले, वो सिर्फ लो ग्रेड फीवर लेके आ रहे हैं, या माइल्जिया या यूआरआई लेके आ रहे हैं ना। जब कोरोना में पेशेंट आ रहे थे तो सीवियर बॉडी एक, हाई ग्रेड फीवर, उनके चेस्ट में ओपेसिटी भी आ रही थी सिटी स्कैन के अंदर। अभी इस तरह के पेशेंट बिल्कुल नहीं आ रहे, जो आ रहे हैं बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स लेके आ रहे हैं ना। एक डॉक्टर की नजर में जिसको एक बार कोरोना हो चुका है, तो क्या वो वैक्सीनेटेड हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटर टू गो एंड वैक्सीनेटेड अगेन ना, दोबारा कराना। बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो वायरस आपको बहुत सारे एंटीबॉडी टाइटर देके गया हो। तो बेटर यही रहता है कि आप एक बार कोरोना वैक्सीन ले सके, जस्ट लाइक स्वाइन फ्लू। अगर आपको स्वाइन फ्लू हो गया था तब भी हम लोग बोलते थे भी बेटर वैक्सीनेशन कराओ। ओके, तो बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक किसी को रेबीज हो गया तो इसका मतलब है वो वैक्सीन नहीं लेगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, दीज आर लाइफ सेविंग वैक्सीन ना, तो बेटर है जिंदगी का महत्व आप समझे और टीकाकरण जरूर कराएं। और बिल्कुल कुछ अफवाहें भी रहती है कि टीका हम तो नहीं करवाना चाहते, इससे काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि इंडिया ने खुद का टीका इन्वेंट किया है। र्यूमर तो वही फैलाते हैं। जी जी, दैट डजंट मैटर ना, अगर आप उनके र्यूमर में आके अपनी जान रिस्क लगाने देते तो योर बॉडी योर चॉइस। ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब पूरा विश्व मान चुका कि भारत ने सबसे बेहतरीन और सुरक्षित टीका बना लिया है, बिल्कुल, और कई कंट्रीज में सप्लाई भी हो रहा है। हाँ, हमारा जो वैक्सीन है वो 2 to 8 डिग्री पर भी स्टेबल है। अदरवाइज आपको जो मॉडर्ना और जो फाइजर के वैक्सीन है वो आपको -70 डिग्री पर रखने पड़ रहे हैं, जो कि इंडियन कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो ये 2 to 8 वाला जो वैक्सीन है ये एशियन कंट्रीज के लिए एक तो बून है। जी, ठीक है। कोई ऐसी बात डॉक्टर साहब चलते चलते जो सारी चीजों को देखते हुए आप सुनने वालों को कहना चाहें? बिल्कुल ध्यान रखिए, कोरोना स्ट्रेन जो नया आ रहा है अभी तक उसका सिनेरियो क्लियर नहीं है, अपनी प्रिकॉशन खुद रखें। वैक्सीन बिल्कुल बढ़िया है, तब भी ध्यान रखें अपना ना। जी, चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीतू सोनी हमारे साथ ही आज, और वैक्सीनेशन के बारे में, आम बीमारियों के बारे में और मौसमी बीमारियों के साथ साथ जो कोमॉर्बिड होती है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।